सभी बच्चे ध्यान दें। बेलनाकार संधारित्र के लिए जो धारता ज्ञात की जा रही है उसमें ये देखिए, एक बेलनाकार संधारित्र इस प्रकार से है। इसका सूत्र पहले भेजा गया था। ये एक बेलनाकार संधारित्र बना हुआ है। इसके लिए सभी जानते हो, किसी बेलन के करीब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर होती है। अब यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर लिखा है, ये रिफ्रेक्टिव है। ये क्या है कि जब हम किसी माध्यम में लेते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, ये देखो लिखा हुआ माध्यम का परावैद्युतांक, तो यहाँ पर हम के एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। उसी के स्थान पर के की जगह पर ये ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर नीचे आप लोग बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें लिखा है समय एप्सिलॉन आर दोनों बेलनों के बीच भरे माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता है। इसके बाद देखिए E बराबर -dB अपॉन dr, ये विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध होता है। इसको हमने जब ऐसे लिखा, अब हम बेलनों P और Q के बीच जब विभवांतर निकालते हैं तो V बराबर यहीं से, अब हम क्या करेंगे, A से B तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ और फिर यहाँ तक, इसको हम समाकलित कर देंगे। तो V बराबर -B से A, सॉरी पहले बड़े से छोटे को करेंगे, B से A, तो B से A माइनस समाकलन B से A 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लैम्डा अपॉन आर इंटू dr। अब इसमें देखिए ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसकी जब लिमिट बदल जाएगी तो इसमें माइनस की जगह पर प्लस लग जाएगा। तो ये हो गया, समाकलन की लिमिट बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह बदल गया। अब यहाँ से जब 1/r का हम समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा log r बेस ही। log r बेस ही जब प्राप्त होगा तो यहाँ पर ये देखो, ये छूट गया, लैम्डा यहाँ होगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो उसकी जगह जब अपर लिमिट रखेंगे तो पहले हो जाएगा log b बेस ही माइनस log a बेस ही। इसके बाद ये सभी जानते ही हो कि इस प्रकार से ये रिजल्ट मिल गया। बेस ही को बेस 10 में परिवर्तित करने के लिए 2.303 का मल्टीपल हो जाएगा लैम्डा log 10 बेस log b अपॉन a बेस 10 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब Q बराबर CB होता है और Q बराबर लैम्डा L होता है, आवेश के वितरण के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण। तो जब ये मान यहाँ रखोगे तो देखो Q तथा V का मान रखने पर तो लैम्डा L बराबर C इंटू Q बराबर CB, तो C इंटू V, Q की जगह पर रख दिया लैम्डा L और C इंटू V। तो बस इसको जब सॉल्व किया तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू L log B अपॉन बेस 10 ये प्राप्त हो गया। और एप्सिलॉन आर की जगह पर के का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यही सूत्र है बेलनाकार संधारित्र का। अब देखिए, इसी में परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर, ये भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं। इसके लिए अगर हम मान लें कि यह संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर लगातार बढ़ाते जाएं तो अणु के धन तथा ऋण आवेशित केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि अणु के धन व ऋण आवेश एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र हो जाएंगे। इस अवस्था में परावैद्युत माध्यम विद्युत रोधी नहीं रह पाएगा, बल्कि चालक की तरह व्यवहार करेगा। इसके फलस्वरूप संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत माध्यम में विद्युत आवेश का विसर्जन हो उस माध्यम का भंजक विभवांतर कहलाता है। और किसी परावैद्युत के भंजक विभवांतर के संगत परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो ये इसमें है, और ये परावैद्युत सामर्थ्य हो गई। संधारित्र में परावैद्युत सामर्थ्य 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर, शुष्क वायु में इतनी